हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई प्रॉपर कर रहे होंगे। क्लास 9th की क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे वेग परिवर्तन की दर, जिसको हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। इसके पहले जो है आप लोगों को वेग बताया गया, चाल बताया गया, उस पर कुछ न्यूमेरिकल हमने बताया, औसत वेग औसत चाल बताया गया, असमान और समान गति बताया गया। ये सारी चीजें बता दी गई हैं। अगर आप लोगों में से किसी ने हमारे इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल जो है मिस्ट्री ऑफ फिजिक्स बाय अविनाश सर पे जाकर के आप लोग देख लें, ताकि आगे जो है आप लोगों को प्रॉपर समझ में आता रहे। और इसी के साथ ही साथ जो है दाहिने साइड में आप देखेंगे कि नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उसे जरूर दबाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सबको लाभ मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का जो है टॉपिक, वेग परिवर्तन की दर। देखिए, वेग परिवर्तन की दर क्या है। वेग परिवर्तन की दर पहले ये समझिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको क्या बोला गया भाई, त्वरण बोला गया। इंग्लिश में बोलते हैं एक्सीलरेशन, यानी कि त्वरण को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब जो है इसका कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करिए कि वेग परिवर्तन की दर है क्या। जैसे मान लीजिए कि कोई गाड़ी है, ठीक है, तो कोई गाड़ी जो है रोड पे चल रही है, तो क्या वो हमेशा एक ही चाल से चलती है, एक ही वेग से चलती है? नहीं। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी है पूरब दिशा में चल रही है, तो पूरब दिशा में जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, और कुछ समय के बाद वो क्या हुई भाई, जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगी। कुछ समय बाद वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है समय के साथ। समय के साथ क्या हो रहा है भाई, वेग में परिवर्तन हो रहा है। जैसे कोई मनुष्य है जो है रोड पे चल रहा है, तो कभी धीरे धीरे चलता है, तो कभी तेज चलने लगता है, तो कभी दौड़ने लगता है। तो इसका मतलब कि वो समय के साथ क्या हो रहा है, उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है। और जो है तो वेग में परिवर्तन की दर को, यानी कि समय के साथ जो वेग में परिवर्तन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। ठीक है, यानी कि गाड़ी एक समान वेग से नहीं चलती। गाड़ी का समय के हिसाब से समय के साथ क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। कभी वेग तेज हो जाता है, तो कभी क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई, समय के साथ हो रहा है ये। ठीक है, समय के साथ ही हो रहा है, इसलिए जो है हम कहेंगे इसे वेग परिवर्तन की दर, यानी कि वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, अब जो है परिभाषा लिखा गया है कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। दर का मतलब समय के साथ बदल रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है तो कभी कम हो रहा है। इसे किससे डिनोट करते हैं भाई, इसे जो है ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। अब यह एक सदिश राशि है। अब आप कहेंगे कि सदिश राशि क्यों है भाई, तो बताया थे सदिश राशि आप लोगों को कि सदिश राशि वह भौतिक राशि होती है कि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो। तो हम कह रहे हैं कि एक गाड़ी पूर्व दिशा में जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। कुछ समय के बाद उसका वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो गई। कुछ समय बाद उसका 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो गई, लेकिन वो किस दिशा में चल रहा है, पूर्व दिशा में। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, 10 किलोमीटर क्या है, ये 10 परिमाण है। और पूरब दिशा क्या है, तो दिशा है, दिशा को शो कर रहा है। तो इसका मतलब वेग में परिवर्तन जो होता है वह एक पर्टिकुलर दिशा में ही होता है, पर्टिकुलर दिशा के अलाउ ही होता है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। इसका एसआई मात्रक जो होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अब उसके बाद से जो है वेग परिवर्तन की दर तो समझ में आ गया कि भाई जो वेग परिवर्तन की दर जो है त्वरण कहलाती है। ठीक है, अब जो है मान लिया जाए कि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है। जैसे मान लीजिए कि चलना शुरू किया, तो प्रारंभ में जो है किसी गाड़ी का वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, और 10 मिनट के बाद से उसका रफ्तार कितना हो गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से चलने लगी। ठीक है, तो यानी कि प्रारंभिक वेग और जो है अंतिम वेग होता है। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग मतलब जिससे वो प्रारंभ कर रही है चलना, तो वो मान लिया जाए अगर u है, वो मान लिया जाए अगर u है, और t समय के बाद वेग कितना हो जा रहा है भाई, v हो जा रहा है। तो अब देखिए वेग में परिवर्तन हुआ कि नहीं, जो है स्टार्टिंग में कितना है, u है, और t समय के बाद, t समय कुछ समय है मान लेते हैं, t समय के बाद कितना हो जाता है, वेग v हो जाता है। तो भाई वेग में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, पहले u था, अब क्या हो गया, v हो गया। तो वेग में कितना परिवर्तन हुआ, किसके साथ हुआ, समय के साथ। कितने समय में हुआ, कुल मिला के t समय में हुआ। तो यानी कि त्वरण बराबर क्या लिखेंगे, वेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। तो वेग में परिवर्तन, तो पहले क्या था, u था,
फिर बाद में क्या हो गया, v हो गया, तो कितने का परिवर्तन हुआ, लास्ट वाले में से पहले वाले को घटा देंगे, तो v माइनस क्या हो जाएगा u, तो ये परिवर्तन निकल गया, कितने समय में हुआ, तो t समय में हुआ, तो t से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो इसका मतलब ये निकल के आ जाएगा वेग में परिवर्तन की दर समय के साथ। ठीक है, तो अब इसी को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अब जो है सिंपली इसको ऐसे ही लिख लेंगे आप लोग। अब जो है होता है एक समान त्वरण और असमान त्वरण, आप लोगों से पूछा जाता है इस पे क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि जो है एक समान त्वरण क्या होता है और असमान त्वरण क्या होता है। इसकी इंग्लिश होती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और इसकी इंग्लिश होती है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अब उसके बाद से एक समान त्वरण क्या है कि जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में चलती है और उसका वेग समान समय अंतरालों में समान रूप से परिवर्तित होता है तो वस्तु का त्वरण क्या कहलाता है, एक समान त्वरण कहलाता है। इसको समझने का प्रयास करेंगे। एक सीधी रेखा में कोई गाड़ी चल रही है, ठीक है, एक सीधी रेखा में कोई गाड़ी चल रही है, उसका वेग समान समय अंतराल में क्या हो रहा है, समान रूप से बदल रहा है। जैसे मान लीजिए कि पहले 5 मिनट में आपने देखा कि वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, वेग से चल रही है, और फिर अगले 5 मिनट का समय अंतराल लिया तो उसमें वो गाड़ी कितने किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से चल रही है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से चल रही है। फिर आपने अगला 5 मिनट का अंतराल लिया, उसमें फिर आप देख रहे हैं कि गाड़ी फिर से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। फिर अगला आपने 5 मिनट लिया और उसमें देख रहे हैं कि फिर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से चल रही है। तो आप देखिए समान समय अंतराल आप ले रहे हैं ना, तो समान समय अंतराल में जो है ये जो परिवर्तन हो रहा है वो समान रूप से हो रहा है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यानी कि ये समान समय अंतराल में समान रूप से परिवर्तित हो रहा है। तो वस्तु के ऐसे त्वरण को, इसमें त्वरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वेग से और फिर 15 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रही है, तो इसका मतलब अंतर हुआ कि नहीं हुआ वेग में। तो यानी कि उसी वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहेंगे, जो है एक समान त्वरण कहेंगे या इसको नियत त्वरण भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका उल्टा कह लीजिए आप असमान त्वरण, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि यदि कोई वस्तु, किसी वस्तु का वेग समान समय अंतराल में असमान रूप से परिवर्तित हो रहा हो। जैसे 5 मिनट का अंतराल लिया 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, दूसरा 5 मिनट का अंतराल लिया तो जो है 15 किलोमीटर के वेग से गाड़ी चल रही है, तीसरा 5 मिनट का समय अंतराल लिया तो उसमें जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से चलने लगी, चौथा अंतराल लिया तो जैसे मान लीजिए 7 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चलने लगी। तो ये समान समय अंतराल तो आप ले रहे हैं लेकिन वेग में परिवर्तन क्या है, असमान रूप से हो रहा है। तो उस दौरान जो त्वरण होगा उस गाड़ी में वो क्या होगा, असमान त्वरण होगा। ठीक है, अब यहीं पे मैं बता दूं, जैसे आप लोग ध्यान दिए होंगे कि गाड़ी की स्पीड कभी तेज हो जाती है तो कभी धीमी हो जाती है, यानी कि कभी वेग उसका ज्यादा हो जाता है तो कभी कम हो जाता है। तो कम कब होता है, जब हम ब्रेक लगाना स्टार्ट करते हैं गाड़ी में। तो जब हम ब्रेक लगाते हैं तो उस समय गाड़ी का स्पीड कम होने लगता है, यानी कि वेग कम होने लगता है। तो जब वेग कम होने लगता है तो उस समय हम उसमें, यानी उस वेग परिवर्तन को हम जो है त्वरण नहीं बल्कि एक अलग नाम दिया जाता है, जिसको बोला जाता है क्या, मंदन। क्या बोला जाता है, मंदन हो रहा है। यानी कि जब मंदन होने लगे तो गाड़ी एक समय आएगा कि रुक जाता है। और त्वरण कब होगा, कि जब वह जो है उसका वेग बढ़ रहा हो, लगातार बढ़ रहा हो, तो वो गाड़ी कहीं रुकेगी नहीं, चलती ही रहेगी। लेकिन अगर जो है उसमें ब्रेक लगाना स्टार्ट किया जाए तो वह एक समय आएगा कि रुक जाएगी। इसका मतलब कि उस दौरान जो वेग में परिवर्तन हो रहा है, जब हम ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाना शुरू करते हैं तो जो वेग में परिवर्तन होने लगता है उसको क्या बोला जाता है, मंदन बोला जाता है। यानी मंदन जब होता है तभी कोई गाड़ी क्या होती है, रुकती है। ठीक है, तो अब जो है इसके साथ ही साथ जो है एक समान त्वरण और असमान त्वरण, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आता है औसत त्वरण क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या है। तो एवरेज औसत आप जानते ही हैं कि जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे नंबर्स दिए गए हों, जैसे 1 2 3 4, और इसका औसत अगर आपसे पूछा जाए तो क्या करते हैं आप, सारे नंबर्स को जोड़ देते हैं। मैथ में पढ़ा होगा, सारे नंबर्स को जोड़ करके नंबर ऑफ डाटा से भाग देते हैं। 1 2 3 4, यानी कि कितने डाटा है, 1 2 3 4, 4 डाटा है तो कितने से भाग दे देंगे, 4 से, तो ये औसत निकल जाता है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे विचार करके देखिए कि औसत त्वरण में क्या होगा भाई, तो कुल वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन अलग अलग हो रहा है, तो कुल वेग में परिवर्तन कितना हुआ, उसमें अगर हम कुल समय से भाग देते हैं, कुल समय का मतलब कि उस वेग में परिवर्तन में लगा हुआ कुल समय कितना हुआ, तो उससे हम अगर भाग दे दें तो क्या निकल के आ जाता है, एवरेज एक्सेलरेशन निकल के आ जाता है। इसको हम ए भी से दिखाते हैं, ए भी का मतलब एवरेज।
तो अब इस तरह से जो है ये औसत त्वरण की परिभाषा अगर लिखोगे तो कुल वेग में परिवर्तन तथा इसमें लगे हुए कुल समय के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, औसत त्वरण बोलते हैं। यहाँ पे ये इसी से लिखा गया, कुल वेग में परिवर्तन बटा कुल समय। मुझे उम्मीद है कि ये पूरा आप लोगों को जो है त्वरण का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। आइए देखिए, न्यूमेरिकल को समझिएगा अच्छे से, क्योंकि न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल का अहम रोल होता है। न्यूमेरिकल करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, और न्यूमेरिकल को देख करके घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसको कॉन्सेप्चुअल पढ़िए, क्या कह रहा है, हमको क्या करना है। ठीक है, तो आइए पहला न्यूमेरिकल जो है सॉल्व करते हैं। पहला न्यूमेरिकल कह रहा है कि एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटे से घटकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा पढ़ते हैं, इसको से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। बस का त्वरण ज्ञात करें। तो जो जो दिया है पहले उसको आप नोट कर लें। तो बस की टाइमिंग दिया हुआ है, देखिए 5 सेकंड में 80 किलोमीटर से घटकर 60 किलोमीटर हो जाता है। गाड़ी रोड पे चल रही है, पहले 80 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रही थी, अब जो है ब्रेक लगाया ड्राइवर ने, तो कितना हो गया उसका वेग भाई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो उस दौरान कितना समय लगा, 5 सेकंड। 80 किलोमीटर से 60 किलोमीटर आने में कितना समय लगा, 5 सेकंड। तो देखिए नोट करिए, समय t बराबर कितना, 5 सेकंड। अच्छा, अब उसके बाद से अब देखिए, इसको हम लोग अगर प्रारंभिक वेग मान लें और इसको क्या मान लें, अंतिम वेग मान लें। ठीक है, क्योंकि इतना था, इतना हो गया, घट गया, तो यानी कि u बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको आप चेंज कर लीजिए मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि यहां पे आपका टाइम किसमें दिया हुआ है, सेकंड में, तो इसको बदलिए किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 80 में 1000 से गुणा कर देंगे, तो 80 गुणा कितना हो जाएगा, 1000 बटा, ये प्रति का मतलब बटा होता है। 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, तो आप लोग जानते हैं 60 गुणे 60 यानी कि 3600 सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है। तो अभी किसमें बदल गया, ये मीटर में, और ये किसमें बदल गया, सेकंड में। तो अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग। तो ये जो है आ जाएगा 2 जीरो से, ये 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, तो ये कितना आएगा भाई, 800 बटा 36। ठीक है, और किसमें आ गया, ये मीटर पर सेकंड में। ऐसे ही v बराबर अंतिम वेग 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको भी आप लोग किसमें बदल रहे, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 60 में 1000 से गुणा होगा। ठीक है, और बटा वही 3600, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, तो कैलकुलेट करके देखिएगा 600 बटा कितना आएगा, ये 36 आएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। अब आइए जो है फार्मूला लगाते हैं। तो क्या पूछा गया हमसे, त्वरण पूछा गया है। तो त्वरण ए बराबर क्या होता है भाई, फार्मूला आप जानते हैं, v माइनस यू, वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन कब निकलेगा, कि जब हम एक में से दूसरे को क्या करते हैं, घटा देंगे, यानी कि लास्ट वाले में से पहले वाले को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, और बटा समय से भाग दे देंगे टोटल। तो अब देखिए ये आपका v कितना है, 600 बटा कितना, 36, 600 बटा 36 माइनस ये कितना है, 800 बटा 36। ठीक है, और बटा समय कितना है, 5 सेकेंड। इसको कैलकुलेट करिए तो ये हर बराबर है, तो अंश क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 600 में से 800 तो घटेगा नहीं, 800 में से 600 घटेगा, तो कितना हो जाएगा, 200। लेकिन कौन ज्यादा है, माइनस ज्यादा है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, बटा कितना हो जाएगा, 36 और बटा 5। अब इसको अगर कैलकुलेट करेंगे ओवरऑल तो 200 बटा 36 नीचे आ जाएगा, तो 36 गुणे क्या हो जाएगा, 5। अब देखिए ये 5 से कट जाएगा, 5 को 20, 40, तो ये a बराबर कितना आ गया, -40 बटा 36। ठीक है, इसको अगर और ज्यादा आप सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये 2 से काट दीजिए 20 बार में, और ये 2 से काट दीजिए 18 बार में, फिर ये 2 से 10 बार में कट जाएगा, फिर ये 2 से 9 बार में कट जाएगा, यानी कि 10 बटा 9 माइनस में आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए माइनस क्या शो कर रहा है, ऐसा नहीं है कि इसका जो है आंसर माइनस में है, नहीं, ये सिर्फ जो है ये सिर्फ और सिर्फ ये शो कर रहा है कि त्वरण है कि मंदन है। इसका वास्तव में जो वैल्यू होगी वो 10 बटा 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, ये आंसर होगा। लेकिन ये माइनस क्या शो कर रहा है, कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग, ये माइनस शो कर रहा है कि गाड़ी
में क्या हो रहा है, त्वरण नहीं बल्कि मंदन हो रहा है। अभी हमने मंदन बताया कि ब्रेक लग रही है गाड़ी में, कोई एक समय आएगा कि गाड़ी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, क्योंकि देख लीजिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार था, वेग था, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, कुछ समय बाद और घट जाएगा, घटते घटते क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये माइनस ये शो कर रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आइए नेक्स्ट करते हैं। एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है, तो चलना प्रारंभ करती है का मतलब यहाँ पे भाई देखिए चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण से चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त कर लेती है। 10 मिनट बाद का ये जो है चाल दे रहा है इसका, तो इसका मतलब कि ये अंतिम है। तो प्रारंभिक कुछ नहीं दे रहा है तो क्या हो जाएगा, 0, यानी कि 0 से चलना स्टार्ट की। और भी कितना हो जाएगा, भी हो जाएगा आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको आप क्या करिए भाई कि इसको आप जो है मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए, तो 40 गुणा कितना हो जाएगा, 1000। अभी ऊपर हमने सिखाया आपको 3600, ये 2 0 से 2 0 काट दीजिए, तो 40 बटा कितना हो जाएगा, 400 बटा कितना हो जाएगा, 36, ये मीटर प्रति सेकंड हो गया। डी की वैल्यू आ गई, यू की वैल्यू लिख लिया। अब उसके बाद से टी बराबर कितना है भाई, 10 मिनट, क्योंकि 10 ही मिनट में परिवर्तित हो जा रहा है। 10 मिनट के बाद इतना हो जा रहा है इसका वेग, तो 10 मिनट, तो मिनट को किस में बदल लीजिए आप, सेकंड में। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 मिनट में 10 गुणे 60 बराबर कितना हो जाएगा, 600 सेकंड। तो ये किस में बदल गया भाई, 600 सेकंड में। अब त्वरण निकाल दीजिए, बिल्कुल आसान है। अब त्वरण ए बराबर v माइनस यू अपान क्या, टी। तो भी कितना है आपका, लिख लीजिए 400 बटा 36 माइनस यू कितना है, 0 बटा कितना है ये, 600। कैलकुलेट कर दीजिए, तो ए बराबर आ जाएगा, ये देखिए 36 नीचे आ जाएगा, तो 400 बटा 36 गुणे 600। अब ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, और ये 3 से 18 बार में कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 बटा 18 तिहाई 54। ठीक है, इतना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात पूरी समझ में आई होगी। तो आप लोगों के लिए होमवर्क जो है यही है कि इस न्यूमेरिकल को बिना देखे आप लोग अपने मन से समझ के करने का प्रयास करेंगे। और अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें या जो है हमें फोन करके बताएं। ठीक है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।